वेलकम बैक टू बायो अकेडमी सिलचर। मैं हूं आपका दोस्त मृगांको और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू CSI DBT UGC नेट लाइफ साइंसेज के यूनिट 12 बायोइन्फॉर्मेटिक्स को। अब जब हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का नाम सुनते हैं तो बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में एक कॉमन थॉट आता है कि ये तो कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो शायद काफ़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक्चुअली बायोइन्फॉर्मेटिक्स को अगर हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में समझे तो ये बिल्कुल लॉजिकल सब्जेक्ट है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, यूनिट 11 ऑफ न्यू सिलेबस जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, उसका सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है वो हम लोग देखेंगे डिटेल्स में और अंडरस्टैंड करने के ट्राई करेंगे कि कैसे वो दूसरे टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, सो दिस इज अवर सिलेबस। ओके, हम लोगों का जो नया सिलेबस है, दिस इज द नया सिलेबस। एंड बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर के हेल्प से कैसे स्टोर, सर्च, कंपेयर, एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं, वो सब कुछ इस सिलेबस में प्रॉपरली मेंशन्ड है। ठीक है, जो फर्स्ट सेक्शन है यूनिट 11 का वो है मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज। उसमें सीक्वेंस डाटाबेसेस आएगा, जीन एक्सप्रेशन डाटाबेसेस आएगा, 3D स्ट्रक्चर डाटाबेसेस आएगा, पैटर्न सीक्वेंस डाटाबेसेस आएगा। Okay, then the next part is part B of the same section, that is basic concepts of sequence analysis. हम लोग सीक्वेंस एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे डाटाबेसेस सर्च से ब्लास्ट एंड फास्टा फॉर्मेट्स, सीक्वेंस आइडेंटिटी, सिमिलरिटी, होमोलॉग्स में ऑर्थोलॉग्स, पैरालॉग्स, xenologues, then repeat finding, scoring matrices, pairing and multiple sequence analysis, MSA, applications in taxonomy, phylogeny, comparative genomics. ओके, तो इन सब से हम लोग सीक्वेंस एनालिसिस को देखते हैं। देन जीन एनोटेशन में जीन को हम लोग एनोट करते हैं, जैसे जीन का फंक्शन क्या है प्रेडिक्ट करना यूजिंग होमोलॉजी, कंटेक्स्ट, स्ट्रक्चर, नेटवर्क्स। ओके, इन सब से हम लोग जीन एनोटेशन करते हैं। जेनेटिक वेरिएशन जैसे पोलीमॉर्फिज्म है कि नहीं, डिलीटेरियस म्यूटेशन है कि नहीं, वो हम लोग जीन एनोटेशन से देख सकते हैं। देन फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना, डेंडोग्राम्स बनाना, वो भी जीन एनोटेशन के अंडर में आता है। ठीक है, देन द नेक्स्ट पार्ट इज द नेक्स्ट सेक्शन इज मोलिकुलर मॉडलिंग और डायनामिक्स। जैसे मोलिकुलर मॉडलिंग अभी रिसेंटली 2010 के आसपास से और अभी तक मोलिकुलर डायनामिक्स, जैसे मोलिकुलर डायनामिक्स सिमुलेशन, मोलिकुलर डॉकिंग, ये दो कंसेप्ट ने साइंस को बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हेल्प से बहुत आगे लेके गया है। सो this part is very important in this section, drug designing and system biology, complemented by the classification and comparison of protein 3D structures. ये सब कुछ जो यूनिट में जो सेक्शंस है सब अपने आप में इंटर रिलेटेड है और कोई भी यूनिट एक को छोड़ के दूसरा सिंगली या फिर सॉलिट्यूड में हम लोग नहीं पढ़ सकते। हम लोग को सब कुछ एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज आर द रेस्ट ऑफ द सेक्शंस। एंड हम लोग अगर पूरा यूनिट को अच्छे से समझे, सो इट टेल्स अस अ स्टोरी। क्या स्टोरी है वो, जैसे व्हाट इज द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन। देन उस इसका क्वेश्चन अगर मिल गया, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी हाउ डू आई एनालाइज ए सीक्वेंस। ये जो इंफॉर्मेशन है उसको कैसे एनालाइज करना है। देन हाउ डू आई आइडेंटिफाई ए जीन और ए प्रोटीन डज, क्या करता है, वो जो जीन का फंक्शन क्या है। जीन जब एमआरएनए में ट्रांसक्राइब होगा, उसके बाद एमआरएनए प्रोटीन ट्रांसलेट करके प्रोटीन में जाएगा, तो वो प्रोटीन जो बनाएगा वो प्रोटीन का फंक्शन क्या है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बायोइन्फॉर्मेटिक्स कुछ हद तक उसको आंसर करता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये जो प्रोटीन बना उसका स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ डू आई अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, उसका अमाइनो एसिड सीक्वेंस कैसा है, ये भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स हम लोगों को आंसर करता है। हाउ डू आई मॉडल इट, उसको मॉडल कैसे करना है, हाउ कैन आई यूज द इंफॉर्मेशन टू डिजाइन ए ड्रग, एंड हाउ डू ऑल दिस कंपोनेंट्स बिहेव एज ए बायोलॉजिकल सिस्टम। ये सब कुछ क्वेश्चंस आर द फंडामेंटल रिसर्च क्वेश्चंस फॉर एनी बायोइन्फॉर्मेटिशियन। ओके, सो अभी हम लोग अच्छे से जो सिलेबस है उसको पार्ट पार्ट करके देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज। उसमें सीक्वेंस डाटाबेसेस आता है और सीक्वेंस डाटाबेसेस में बहुत इंपॉर्टेंट डाटाबेसेस है, जैसे एनसीबीआई का जेनबैंक, ईएनए, ठीक है, एम्बल, ईएनए, डीडीबीजे, देन रेफरेंस सीक्वेंसेस, यूनिप्रोट, स्विस प्रोट, ट्रेम्बल, ये सब इंपॉर्टेंट डाटाबेसेस है। और
ये की कंसेप्ट, इसमें की कंसेप्ट क्या है, प्राइमरी और सिंगल सेकेंडरी डाटाबेसेस में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन डाटाबेसेस में डिफरेंस क्या है, एक्सेशन नंबर क्या है, डाटाबेस रिकॉर्ड्स क्या है, फास्टा क्या है, जेन बैंक फॉर्मेट क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। ओके, देन सेकेंड पोर्शन है सेम सेक्शन का, जीन एक्सप्रेशन एंड डाटाबेसेस। जो जीन एक्सप्रेशन के एक्सप्रेशन का जो डाटा है वो कहाँ स्टोर होता है, जैसे एग्जांपल के लिए जियो, एरे एक्सप्रेस, इन सब से हम लोग जीन एक्सप्रेशन का डाटा निकाल सकते हैं, माइक्रो एरे का डाटा निकाल सकते हैं, आरएनए सीक्वेंसेस का डाटा निकाल सकते हैं, एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स देख सकते हैं। वो जो आरएनए सीक्वेंसेस है या फिर जो डाटा है वो उसका जीन अप रेगुलेट हो रहा है, डाउन रेगुलेट हो रहा है, उसका हम लोग फंक्शनल एनालिसिस कर सकते हैं। ये एक हीट मैप है और ये हम लोग देख सकते हैं फोल्ड चेंज, डाउन रेगुलेटेड, अप रेगुलेटेड, इन सब से हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज थ्री डी स्ट्रक्चर, जैसे थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेसेस, जैसे कहाँ से हम लोग थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेसेस को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे पीडीबी हो गया, एमएमडीबी हो गया, स्कोप हो गया, सीएटीएच हो गया, इन सब से हम लोग थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, सो पीडीबी जो है वो एक स्ट्रक्चर डाटा है। ठीक है, एंड एसओपी सीएटीएच ये क्या है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करता है। एंड हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देख लेंगे कि पैटर्न सीक्वेंसेस डाटाबेस कौन सा है। जैसे पैटर्न क्या है वो प्रोटीन का, वो हम लोग प्रोसाइट, पीएफएमएम, पीएफएम, देन इंटरप्रो, प्रिंट्स, इन सब से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट, आप लोग पॉज करके वीडियो को देख लेना। इन क्वेश्चन से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इन कंसेप्ट से ही क्वेश्चन बनता है। ओके, moving to the next part or the next section is basic concept of sequence analysis. So database searching comes the first and foremost concept, जिसमें हम लोग कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं किसी भी जो भी डाटा हम लोग को चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे इन विट्रो का कुछ देखना है, वो भी माइस मॉडल में पर्टिकुलर किसी कंपाउंड के अगेंस्ट में। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड का क्या इफेक्ट है, तो वो हम लोग अगर इथिडियम ब्रोमाइड पुट करते हैं सर्च क्वेरी में तो उसका क्या फंक्शनल रोल होगा वो हम लोग देख सकते हैं। सो फॉर दिस इरिडियम ब्रोमाइड, इन विट्रो, ये सब कुछ क्या हो गया, एक कीवर्ड हो गया। कीवर्ड सर्चिंग के बेसिस में हम लोग डाटाबेस में सर्च कर सकते हैं, एक्सेशन बेस्ड सर्चिंग से हम लोग डाटाबेस में सर्च कर सकते हैं, सीक्वेंस बेस्ड सर्चिंग से हम लोग डाटाबेस में सर्च कर सकते हैं, डाटाबेस रिकॉर्ड्स हम लोग देख सकते हैं, क्रॉस रेफरेंसिंग कर सकते हैं। ओके, सो दिस ऑल फॉल अंडर डाटाबेस सर्चिंग। इसका पर्पस क्या है, टू फाइंड रिलेवेंट बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वेरियस डाटाबेसेस। उसका एग्जांपल्स एनसीबीआई, यूनिप्रोट, पीडीबी, जियो, एटसेट्रा। ओके, सेकंड इज ब्लास्ट। ब्लास्ट से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अलाइनमेंट चेक करते हैं। जो हम लोग का क्वेरी सीक्वेंस होगा उसके साथ जो डाटाबेस में ऑलरेडी फिक्स्ड डिपॉजिटेड फॉर्मेट्स होगा या फिर अलाइनमेंट्स होगा, उसके साथ हम लोग सीक्वेंसेस होगा, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, अलाइन करके देखेंगे कि हम लोग का जो क्वेरी है वो उसके साथ सिमिलर है कि नहीं, डाटाबेस में जो स्टोर डाटा है उसके साथ सिमिलर बनता है कि नहीं। सो ठीक है, तो की पैरामीटर्स उसमें क्वेरी एंड सब्जेक्ट सीक्वेंस हो गया, लोकल अलाइनमेंट हो गया, ई वैल्यू, बिट स्कोर, आइडेंटिटी, सिमिलरिटी, कवरेज, गैप्स, ये सब कुछ ब्लास्ट में हम लोग देखते हैं, उसके पैरामीटर्स है। और ब्लास्ट में भी 5 तरीके का ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट एन जो ब्लास्ट न्यूक्लियोटाइड का है, ब्लास्ट पी, ब्लास्ट एक्स, ब्लास्ट टी एन, ब्लास्ट टी एक्स, इन सबको हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे। फास्टा फॉर्मेट हो गया, फास्टा फॉर्मेट में जैसे हम लोग स्मॉलर देन साइन से स्टार्ट करते हैं और एटीजीसी ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस रहता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड या फिर प्रोटीन अमाइनो एसिड सीक्वेंस रह सकता है। तो सीक्वेंसेस, इसका हम लोग फास्टा फॉर्मेट कैसे लिखता है, स्मॉलर देन सीक्वेंस, देन आईडी, अंडरस्कोर आईडी। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में देख लेते हैं कि आइडेंटिटी और सिमिलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। आइडेंटिटी जैसे पूरा एकदम सिमिलर होगा और इक्वल, कोई उसमें अलाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सिमिलरिटी में कुछ कुछ डिफरेंसेस रह सकता है। होमोलॉजी में जैसे होमोलोगस कौन सा है, होमोलोगस में ऑर्थोलोगस कौन सा है, पैरालोगस कौन सा है, वो हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्थोलोगस अगर अगर वो एंसिस्ट्री शो कर रहा है और जीन्स उसके बाद वो स्पेसिएशन हो गया तो हम लोग ऑर्थोलोगस बोलेंगे। और पैरालोगस अगर डुप्लीकेशन से वो बनता है, स्पेसिएशन होता है, देन कैसे दिस आर पैरालॉग्स। ओके, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे अच्छे से, कैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्प कर सकता है इसमें, वो भी हम लोग देखेंगे। देन नेक्स्ट पोर्शन हो गया जीन एनोटेशन। नेक्स्ट सेक्शन इज जीन एनोटेशन। जीन एनोटेशन में होमोलॉजी, कंटेक्स्ट, स्ट्रक्चर, नेटवर्क्स, ये सब कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। उससे हम लोग जेनेटिक वेरिएशन, डिलीटेरियस म्यूटेशन है कि नहीं, फाइलोजेनेटिक्स
बना सकते हैं। ओके, देन मोलिकुलर डायनामिक सिमुलेशन। सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3D विजुअलाइज, कोई भी प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया, उसको हम लोग थ्री डायमेंशनली विजुअलाइज कर सकते हैं इन डाटाबेसेस लाइक पाइमोल और सॉफ्टवेयर लाइक पाइमोल, काइमेरा। ओके, फिर हम लोग मॉडलिंग कर सकते हैं। वो भी अगर स्ट्रक्चर में जैसे हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर अभी रिट्रीव किया, अगर उसमें कुछ सीक्वेंसेस मिसिंग है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं या फिर बिल्ड करते हैं। इसको ही मोलिकुलर मॉडलिंग बोलते हैं, मोलिकुलर लेवल में मॉडल करना। ठीक है, और उसके बाद मोलिकुलर डायनामिक सिमुलेशन, उसको हम लोग दो पार्ट में ट्राई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो बेसिक हो गया वो है मोलिकुलर डॉकिंग। मोलिकुलर डॉकिंग का रिजल्ट लेके हम लोग डायनामिक सिमुलेशन में जा सकते हैं। डायनामिक सिमुलेशन में सिमुलेट करता है, पूरा बॉडी एनवायरनमेंट को सिमुलेट करता है, और जो डॉकिंग है वो एक स्टैटिक एनवायरनमेंट को सिमुलेट करता है। ओके, पार्ट ई में देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ 3D स्ट्रक्चर्स। जैसे एनाटॉमी ऑफ प्रोटीन हो गया, एनाटॉमी ऑफ प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम लोग देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। देन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे स्ट्रक्चर को। ठीक है, देन स्ट्रक्चर कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ RMSD वैल्यू। ओके, सुपरपोजिशन, ये सब कुछ से हम लोग स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन डाटाबेसेस, इन डाटाबेसेस जैसे SCOP हो गया, CATH हो गया, इन सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो जीन एनोटेशन हो गया, जीन एनोटेशन टेल्स अस व्हाट ए जीन माइट डू, देन मॉडलिंग एंड डायनामिक्स शो हाउ द molecule behaves, then classification and comparison reveal the relationship and function. Together they bridge sequence information to structural and functional understanding. ठीक है, नेक्स्ट आ गया हम लोग का जो नेक्स्ट सेक्शन है, दैट इज ड्रग डिजाइनिंग। तो ड्रग डिजाइनिंग में जो की रिसोर्स डाटाबेसेस है वो है NCBI फॉर लिटरेचर सीक्वेंसेस स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्सो पबकेम। ठीक है, पबकेम भी फॉल्स अंडर द NCBI। ठीक है, तो इन पबकेम से हम लोग स्ट्रक्चर को रिट्रीव कर सकते हैं, कैम्बेल भी से भी हम लोग स्ट्रक्चर को रिट्रीव कर सकते हैं बाय ड्रग केमिकल लाइगेंड का जो लाइगेंड होता है, या फिर कंपाउंड जो है उसका हम लोग ड्रग प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। ड्रग बैंक से हम लोग निकाल सकते हैं ड्रग डाटा, टारगेट, मैकेनिज्म, वो कौन से फेज में है, कौन सा टेस्टिंग फेज में है, वो भी हम लोग ड्रग बैंक से निकाल सकते हैं। PDB से हम लोग प्रोटीन का जो 3D स्ट्रक्चर है वो हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। ओके, सो फंडामेंटल्स क्या है, फंडामेंटल्स आर मेनली इस जो ये जो सेक्शन है ड्रग डिजाइनिंग, उसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ या फिर लाइगेंड के साथ इंटरेक्ट करता है, उसका नेचर क्या है, कौन सा एमाइनो एसिड इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा जगह पे इंटरेक्ट कर रहा है, कौन सा एक्टिव साइट में इंटरेक्ट कर रहा है, उसका 3D स्पेस क्या है। ठीक है, XYZ जो 3D स्पेस है वो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लोग देखते हैं इसमें। फिर अप्रोचेस क्या है, अप्रोच में हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग कर सकते हैं या फिर लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट टूल्स है मोलिकुलर डॉकिंग, फार्माकोफोर मॉडलिंग, QSAR का फुल फॉर्म क्या है, क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर। ओके, एडमेट प्रिडिक्शन जैसे एड्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन एंड टॉक्सिसिटी, ये सब कुछ एडमेट में हम लोग देखेंगे। लिपिंस्की रूल ऑफ 5 भी इसमें लगता है। देन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ड्रग डिजाइनिंग में लीड डिस्कवरी एंड ऑप्टिमाइजेशन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वेलिडेशन, इन सिलिको प्रेडिक्शन ऑफ, इन सिलिको मतलब लैपटॉप में ही या फिर कंप्यूटर में ही हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस ड्रग का, इस ये जो लाइगेंड है, मतलब मैं अगर ड्रग कंसिडर करता हूँ उसको, तो वो कैसा फंक्शन कर रहा है अगेंस्ट ए प्रोटीन। ठीक है, इनहिबिट कर रहा है, डाउन रेगुलेट कर रहा है, अप रेगुलेट कर रहा है, वो हम लोग इससे देख सकते हैं। देन सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी, हम लोग अगर एडमेट प्रेडिक्शन करते हैं तो, और लिपिंस्की रूल ऑफ 5 लगाते हैं तो हम लोग उसका सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी असेसमेंट कर सकते हैं। ओके, देन लास्ट पार्ट इज सिस्टम बायोलॉजी। सिस्टम बायोलॉजी क्या करता है, हम लोगों को कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम को, सिस्टम का जो डाटा है उसको इंटीग्रेट करके मॉडल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है, और जो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन है, प्रोटीन जीन इंटरेक्शन है, वो सिस्टम लेवल पे स्टडी करने में हम लोगों को हेल्प करता है। ठीक है, सो व्हाट इज दिस सिस्टम बायोलॉजी, डाटा जनरेशन, वी कैन जनरेट द डाटा लाइक जीनोमिक्स, फ्रॉम जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, क्लिनिकल डाटा, देन वी integrate those data, okay, in heterogeneous data types, then we model and analyze, build mathematical models,
and finally we understand the behavior and prediction that is going on. Okay, so the key areas where the system biology is applied, जहाँ पर अप्लाई होता है वो है डाटा साइंस इन बायोलॉजी, देन मैथमेटिकल मॉडलिंग, नेटवर्क बायोलॉजी, मेटाबॉलिक पाथवेज, डिजीज मॉडलिंग, इन सब में यूज होता है। ओके, तो जीनोमिक्स हम लोगों को क्या देगा? जीनोमिक्स हम लोगों को डीएनए सीक्वेंस में वेरिएशन आ रहा है कि नहीं, जीन कंटेंट क्या है, वो हम लोग जीनोमिक्स से रिट्रीव कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्टोमिक्स से हम लोगों को क्या मिलेगा? ट्रांसक्रिप्टोमिक्स में हम लोगों को मिलेगा कि जीन एक्सप्रेशन क्या है, माइक्रो एरे, आरएनए सीक्वेंसिंग। देन प्रोटियोमिक्स से प्रोटीन का एक्सप्रेशन हम लोग पता कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस क्या हो रहा है, इंटरेक्शंस क्या हो रहा है, वो सब कुछ हम लोग प्रोटियोमिक्स से बता सकते हैं। मेटाबॉलिक्स में जैसे मेटाबोलाइट प्रोफाइलिंग किया, ठीक है, मेटाबोलाइट प्रोफाइल क्या है, पाथवेज कौन से पाथवेज में कौन सा की पॉइंट में वो लाइगेंड या फिर मेटाबोलाइट एक्ट कर रहा है, वो हम लोग मेटाबोलोमिक्स से पता कर सकते हैं। एनरिचमेंट एनालिसिस हो गया और बहुत सारा एनालिसिस होता है मेटाबॉलिक्स में, जैसे हम लोग फोल्ड चेंज और बाकी सब कुछ देख सकते हैं। क्लिनिकल डाटा जैसे पेशेंट का इन्फॉर्मेशन क्या है, आउटकम्स, फेनोटाइप से हम लोग सब कुछ सिस्टम बायोलॉजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, एंड पर्सनलाइज्ड ड्रग्स भी हम लोग रेडी कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। सो दिस आर द एप्लीकेशंस वी कैन सी, अंडरस्टैंडिंग डिजीज मैकेनिज्म, ड्रग आइडेंटिफिकेशन, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ एंड हेल्थ मॉनिटरिंग, ठीक है, पॉपुलेशन हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ। सो ये सब कुछ हम लोग देख सकते हैं। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना। सो आई होप you understand or understood the syllabus of our new unit, that is unit 11 of CSIR DBT UGC NET Life Science syllabus, and I think it was useful for you. If you like the video, अगर आप लोगों को ये वीडियो इंसाइटफुल लगा, अच्छा लगा, तो आप वाई एकेडमी सिलचर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो हम लोगों के साथ इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं और बायोइन्फॉर्मेटिक्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं। हम लोगों का साइमल्टेनियसली अभिषेक सर इम्यूनोलॉजी करा रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो एंड ही इज टीचिंग वेरी वेल, यू कैन ज्वाइन देयर। आई होप you like the video. Thank you.